हे गाइस, ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। मुझे नहीं पता मैं कितना बता सकती हूँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अगर कुछ गलत कर दिया तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी तरीके से तो हिंदी नहीं आती, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि गलत ना हो, पर फिर भी अगर गलत हो गया तो आई एम सॉरी। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस है, तो प्लीज़ प्लीज़ कोई भी इसे सीरियसली मत लीजिए। तो चलिए एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। गांव के रास्ते से गुजर रहा है एक इम्पोर्टेड कार, जिसमें ड्राइवर के अलावा 3 लोग हैं, जिसमें से एक है हमारी स्टोरी की हीरोइन किम तेयोंग, और उसके साथ है उसके बड़े भैया शुगा और उसके बड़े भाभी जिमिन। ते के पिताजी बहुत ही रिच है। शुगा को उसके पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है, पर ते को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती है। गाड़ी चल ही रही थी, उसी वक्त उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी को कस के रोका। इस भिखारियों को कब मरने के लिए जगह नहीं मिलती, मेरे ही कार के सामने आ पड़ी। उस बूढ़ी औरत को लगी तो नहीं थी, पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। सुगा कार से निकला। क्या है हाँ? मरने के लिए क्या मेरे ही कार के सामने आना था, या फिर नाटक है पैसों के लिए? तुम जैसे गरीब लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। सुगा ये सब कह ही रहा था, उसी वक्त पीछे से कोई कहा, बड़े लोग की औलाद, हमारे इलाके में आके हमसे ही जाना पड़ती है? कुछ पैसे क्या कमा लिया, खुद को क्या समझता है, अंबानी? सुन बड़े लोग की औलाद, तुझसे ज्यादा बड़ा लोग तो हम हैं। हमारे पास पैसा नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ा दिल है, और जिस दिल से हम सबकी इज्जत करते हैं। और अपने पैसे की घमंड ना किसी और जगह जाके दिखा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझे? यहाँ पे अगर ये साना पट्टी दिखाए ना, इस गाड़ी को तोड़ के ऐसा हाल बना दूंगा ना, पैरों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। हमें आया पैसा दिखाने। चलो मौसी, हे यू, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। हाँ हाँ हाँ, देख लो ना। वैसे तो मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, सभी देखते हैं मुझे, तुम भी देख लो। और अगर इतना देख के मन नहीं भरा तो चले आना मेरे घर, बिस्तर पर बैठ के शांति से देख लेना। चल फोट यहाँ से अब। शुगा ने बहुत ही गुस्से से वहां से निकल आया। भैया, आप सब जगह ऐसे क्यों लड़ते हो? इंसान को इंसानियत की नजर से देखा करो, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। सब आपके जैसे पैसों के बुक्कर नहीं है। छोड़ो थे उसके बाद, वो तो हमेशा ही ऐसा ही करता है। आज बहुत घमंड है ना उसका पैसे का। एक दिन ऐसा ना आ जाए जब वो इस दिन के लिए अफसोस करेगा। देखो, दिमाग ऐसे ही चढ़ा है। अब तुम दोनों ज्ञान देना बंद करो। चलो ड्राइवर। जांगकुक ने गाड़ी के अंदर बैठी हुई ते को नहीं देखा, पर ते ने बहुत ही अच्छे तरीके से जांगकुक को देख पा रहा था और उसके हर एक बात भी सुन रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लगा। जांगकुक की बातें सुन के उसे समझ में आ गई कि जांगकुक दिखता तो लफंगा टाइप का है, पर दिल बहुत ही साफ है। एक्चुअली इस गांव में ही ते को नौकरी मिली, एक स्कूल की टीचर बनके। कल ही उसे ज्वाइन होना पड़ेगा, इसलिए आज यहाँ पे शिफ्ट हो गई। जिमिन भी उसके साथ कुछ दिन यहाँ पे रहेगी। शुगा उन दोनों को ही छोड़ने यहाँ आए थे, और आते आते ही ऐसा कुछ हो गया। शुगा उन दोनों को छोड़ के ते को कहा, तेरे लिए एक कार मंगवा दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं चल के ही जा सकती हूँ। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। आप लोगों की तरह आलीशान लाइफ मुझे नहीं पसंद, वो तो आपको भी पता है। इसलिए मैं इस गांव पे नौकरी करने के लिए आई हूँ, नहीं तो शहर में ही कर सकती थी। हाँ हाँ, है तो तू मम्मी की नौकरानी ना, पूरा मम्मी की तरह ही बनी है। थैंक गॉड कि मैं मम्मी की तरह बनी हूँ, आप लोगों की तरह नहीं। और मैं मम्मी की नौकरानी बन के बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। आप लोगों की तरह मुझे बिल्कुल नहीं बननी। शुगा ने बहुत ही गुस्सा करके वहाँ से निकल गया। भाभी, कैसी रहती हो तुम इसके साथ? और कैसे, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी दिन मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी उसको। इतनी घमंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती। जब तक पापा है ना, तब तक उसकी ये घमंड। अगर पापा के हाथ उसके सर से उड़ जाए ना, तब जाके वो समझ लेगा। हर वक्त पापा के पैसे से मौज करते रहते हैं, खुद की तो कुछ कमाई है नहीं, फिर भी इतना घमंड कहाँ से आते हैं वही जाने। खैर छोड़ो, चलो थोड़ी घर को सजा लेते हैं। फिर दोनों मिलके घर को सजाने में लग गई। अगले दिन ते रेडी होकर स्कूल की ओर जाने लगी। ते जिस रास्ते से जा रही थी, वहीं पे एक रॉक पर जांगकुक और उसके दोस्त तो बैठे थे।
अरे बाप रे, ये देख जंगकुक, इलाके में नई लगती है, पहले तो नहीं देखा। चल पूछ के आते हैं। जंगकुक ते के पीछे पीछे जाते जाते बोले, कौन हो तुम नंदिनी, पहले तो देखा नहीं, आ गई हो इस गली, चुरा के मन कहाँ चली। ते ने पीछे मुड़ के देखी और देखते ही जंगकुक को पहचान गई, पर कुछ बोली नहीं। जंगकुक ने भी ते को देखा, उसकी आंखों में जैसे डूब गया। कुछ तो है उसकी आंखों में, समुंदर की तरह नीली नीली आंखें, देखते ही डूब जाने को मन करता है। पर फिर उसे याद आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो गरीब है, पूरा संसार का बोझ उसके सर पर है, भाई बहन की पढ़ाई, माँ का देखभाल, सब उसे ही करना पड़ता है। जंगकुक ने नजर हटा लिया। ते भी कुछ नहीं कही, वहाँ से चली गई। ते को तो बहुत ही अच्छा लगता है जंगकुक। जंगकुक बहुत ही हैंडसम है और उसका फेस बहुत ही क्यूट टाइप का है। ते पीछे मुड़ी और थोड़ा हंसी, फिर स्कूल की ओर चलने लगी। ऐसे ही हर रोज होते रहते थे। वहां से जब गुजरते थे, जंगकुक उसे देख के स्माइल करती थी। ते भी कभी कभी स्माइल का रिप्लाई करते थे। ते के मन में तो जंगकुक के लिए कुछ कुछ हुआ था, पर जंगकुक के मन में क्या चल रहा है वो नहीं पता। भाई क्या बात है, हाँ, हर रोज देखती हूँ तू उसे स्माइल करता है, वो भी तुझे स्माइल पास करती है, बात क्या है हाँ? अरे यार कुछ नहीं, कहाँ वो और कहाँ मैं, तुझे पता है वो हमारे स्कूल की टीचर है और मैं सिर्फ एचएस पास किया हूँ, एकदम छपरी टाइप। सारा दिन मिल में काम करता हूँ और छुट्टी मिलती है तो तुम लोगों के साथ टाइम पास करता हूँ, यही तो मेरा जिंदगी है, मेरे साथ उसको नहीं जाता। क्या बात है जंगकुक, ऐसा क्यों बोल रहा है? तू क्या उसे पसंद करने लगा है? अरे यार छोड़ भी ना ये सब बातें, ये सब सपना मैं नहीं देखना चाहता। पूरा संसार का बोझ मेरे ऊपर है और मैं प्यार करने का सपना देखूं। इन दिनों में ते को भी एक दोस्त मिल गई थी जिसका नाम आयु है, बहुत ही अच्छी है, ते के साथ ही आती जाती थी। वो भी ये ख्याल किया कि ते जंगकुक को देख के ऐसा स्माइल लेता है और बहुत ही शाई फील करता है जंगकुक के सामने। ऐसे ही एक दिन ते आ रही थी आयु के साथ, पर जंगकुक को वहाँ पे नहीं देखा। ते इधर उधर जंगकुक को ढूंढने लगा, पर जंगकुक को नहीं दिखी। ते बहुत ही मायूस हो गई और स्कूल की ओर चली गई, पर सारा दिन उसका मन नहीं बैठी। जंगकुक को एक बार देखने के लिए तरस रही थी। क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही है तू? ध्यान कहाँ है तेरी? कितनी देर से मैं तुझसे बात कर रही हूँ पर कोई आवाज ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ते, एक बात बताएगी? हाँ बोलना। तू क्या उस लड़के को पसंद करने लगी है? कौन लड़का? अब ज्यादा सीधा मत बन, मैं किसके बात कर रही हूँ तू बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। वो जंगकुक? हाँ हाँ वही। पता नहीं यार मैं उसे प्यार करती हूँ कि नहीं, पर उसे देखते ही मेरे मन में एक अलग सी ख्याल आती है, बहुत अच्छी लगती है। और आज जब मैंने उसे नहीं देखा तो सारा दिन ही कैसे अधूरा अधूरा लग रही है, जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया। इसे प्यार कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर इसे ही प्यार कहती है तो हाँ शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। बट तेरे फैमिली उसे कभी नहीं मानेगा। मैं अपनी फैमिली की परवाह कभी नहीं करती, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। तो वो मानेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे अगर लगी कि मैं जंगकुक को प्यार करती हूँ तो मैं उससे ही शादी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उसके लिए मुझे जंगकुक से भी तो बात करना पड़ेगा। मैं जैसा उसके लिए सोचती हूँ वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करता है कि नहीं, वो भी तो मुझे जानना पड़ेगा ना। तो अब तू क्या करना चाहती है? डायरेक्ट पूछ लूंगी। क्या तू? हाँ, पर तू एक लड़की हो के तो क्या? देख प्यार के मामले में ना ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए। अगर वो भी मुझे प्यार करता है तो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर नहीं करती तो मुझे भी तो थोड़ा टाइम मिलेगी उससे दूर होने की, उससे भूलने की। तो मैं कल ही उसे सब कुछ पूछ लूंगी और अगर वो राजी हो गया तो शादी कर लूंगी, और उसकी फैमिली अगर नहीं माना तो मैं राजी करवा लूंगी। तू करना क्या चाहती है वो तो तू बाद में ही देख लेना, अब चल घर जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद वो दिन वो दोनों चली आई। वो जब लौट रही थी तब भी वो इधर उधर जंगकुक को ही ढूंढ रही थी। इस टाइम जंगकुक यहाँ नहीं रहती, फिर भी न जाने क्यों ते को जंगकुक को देखने का बहुत मन कर रहा था, अगर एक बार वो दिख जाए, पर नहीं दिखा। ते उदास होके चली आई वहाँ से। अगले दिन ते तैयार होके जल्दी जल्दी निकल गई।
जंकुक हमेशा जहाँ रहते हैं वहाँ तो जंकुक नहीं थे। ते फिर मायूस हो गई, पर कुछ देर जाते देखा जंकुक आ रही है। जंकुक आ रहा है। ते को देखते ही उसने स्माइल किया। ते उसको बुलाया। सुनो। मैं? इधर आओ। जी मैडम जी, बोलिए। ये मैडम जी क्या? ते है मेरा नाम। तो आप बड़े लोग हैं, स्कूल की टीचर है, तो आपको तो मैडम जी ही कहना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे ते कह के ही बुलाओगे। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर आपने मुझे क्यों बुलाया? देखो, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ और उसका जवाब भी साफ साफ ही चाहती हूँ। प्यार करते हो मुझसे? जांकुक तो ते के सवाल सुन के ही बौखला गई। मतलब प्यार करते हो मुझसे? मैडम जी, हम गरीबों को प्यार करने का इजाजत नहीं है। देखो ये बड़ा बड़ा भाषण मुझे मत दो। हाँ, मैंने जो पूछा उसका जवाब चाहिए। प्यार करते हो मुझसे? जांकुक ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। क्या तुम्हारे ये चुप रहने को मैं हाँ मान लूं? अगर मैं प्यार करता भी हूँ तो क्या मैडम जी? तो शादी कर लेंगे। जांगुक ने बड़ा बड़ा आंखें कर ते की तरफ देखा। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या करेंगे? शादी कर लेंगे ना। ये नहीं हो सकता मैडम जी। क्यों? मैडम जी आप बहुत बड़े लोग हो और हम उतना ही गरीब। आप तो एक स्कूल के टीचर भी हो और हम सिर्फ 12 पास। तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? मन नहीं लगता? मन तो बहुत लगता है मैडम जी, पर मैं जब 12 में था मेरे पापा गुजर गए। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, घर का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। मेरे छोटी भाई बहन माँ सबका देखभाल मुझे ही करना पड़ता है। हम सब मिलके एक छोटे से घर में रहते हैं, वहाँ आप जाके एडजस्ट नहीं कर पाओगे मैडम जी। तो ये सपना मत देखो जो सपना आपको दुख दे। तुमने कौन कहा कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी? मैडम जी ये 2 दिन की खेल नहीं है, पूरे लाइफ की बात है और मैं ये पूरा लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम सोच लो, 2 दिन तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम राजी हो तो अपने फैमिली से बात करो। 2 दिन बाद वो बाजार के पास जो रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक सुबह 10 बजे अपनी फैमिली के लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाना। और हाँ, मेरे फैमिली के बारे में चिंता मत करो, वो ऐसे भी नहीं मानेगी, वो ऐसे भी नहीं मानेगी। हाँ, मेरे माँ और मेरे भाभी वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो वो शायद मान जाएगी। और अगर नहीं भी मानी तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, यही फाइनल है। अगर तुम राजी हो तो चले आना, बाय। बोल के ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक तो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है और फिर धीमे धीमे घर की तरफ निकल जाते हैं। उस दिन सारी रात जंकुक ने सोचा, बहुत सोचा, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगले दिन सुबह उठ के वो जी बात किया। जिन ने कही, देख जंकुक, अगर लड़की सच में तुझसे प्यार करती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर हाँ, इस छोटी सी घर में वो एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, ये बड़ी बात है। शादी तो तुझे एक ना एक दिन करना ही है, वो बड़ी बात नहीं। बस तू खुश रहे तो ही मैं खुश हूँ। जिन को राजी होते देख जंकुक बहुत खुश हो गया। जंकुक के भाई मीनहो भी बहुत खुश था और लिसा थोड़ी खुश और थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि नई भाभी कैसी होगी इससे वो बहुत ही चिंतित थे। क्योंकि उसका बहुत बड़ा सपना था कि उसकी बड़ी भाभी उसकी दोस्त जैसे बने, पर ते को तो वो नहीं जानती, तो थोड़ी घबराई हुई थी। अगर ते उसे पसंद ना करे तो। इधर ते भी जंकुक के बारे में घर पे कहा। सुगा तो सुन के ही नाराज हो गया। तू पागल हो गई है ते, दिमाग खराब हो चुका है तेरा। तू उस लफंग के साथ शादी करने वाली है? जस्ट स्टॉप इट। तुझसे तो वो अच्छा ही है, कम से कम खुद कुछ काम वाम करते हैं, तेरे तरह पिताजी की पैसों को नहीं उड़ाते। मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगा। तुझे मानने के लिए मैं कहा भी नहीं। डैड आप तो कुछ बोलिए। ते भैया जो कहता है अच्छे के लिए कह रहा है, तू ऐसा मत कर, इसमें ही तेरी भलाई है। भैया तो खुद की भी भलाई नहीं सोच पाता, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, मैं जंकुक से ही शादी करूंगी। आप लोगों को मानना है तो मानो, ना मानना है तो नो प्रॉब्लम। अगर तू उसे शादी करेगी ना तो इस घर में कभी मत आना, क्योंकि उस लफंगे को मैं अपने सामने नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, वादा रहा आपसे, मैं खुद आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, अगर आप खुद नहीं आया तो।
पर मुझे ये विश्वास है एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जब आप आके इस दिन के लिए अफसोस करोगे। मैं वादा करती हूँ जांगकुक को मैं ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे सब मुझे जांगकुक के नाम से जानेगा, जांगकुक को मेरे नाम से नहीं। और मैं प्राउड फील करूंगा जांगकुक के लिए। बोल के ते फोन कट कर देती है। जिमिन ते के पास ही खड़े थे। भाभी, मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं थे, तू जो कर रही है एकदम ठीक कर रही है। और हाँ, कभी भी हार मत मानना, मुझे तुझ पे भरोसा है। मुझे पता है तू एक ना एक दिन तेरे भैया से करी हुई शर्त जरूर निभाएगी। बेस्ट ऑफ लक। अगले दिन ते जिमिन के साथ और जंगकुक उसके दोस्त जेहोप और उसके भाई मिनहो और लिसा के साथ रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचता है और सबके सामने दोनों का शादी हो जाता है। लिसा थोड़ी डरी डरी दूर ही खड़े थे। ते ने लिसा को देखा। क्या हुआ, तुम ऐसे दूर दूर क्यों भाग रहे हो मुझसे? नहीं भाभी, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं तो कैसा है? देखो, नाम से मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर उस घर में मुझे एक अच्छा दोस्त भी तो चाहिए ना। और इतनी क्यूट सी एक ननद जिस घर पे हो, क्या मुझे वहाँ पे कोई दोस्त नहीं मिलेगी? ते क्यूट सी फेस करके लिसा की ओर देखी, जो देख के लिसा हंस दिए। भाभी, सच कहो तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि आप कैसे होगी, पर आप तो बिल्कुल मेरे टाइप की हो। आज से लिसा तुम्हारी दोस्त बनी, और भैया अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना तो दोनों मिलके उसको सजा देंगे। ओके ओके डन। लिसा की बात सुन के जिबिन भी हंस पड़े। अरे वाह, मिलते ही दोनों ने हाथ मिला ली मेरे खिलाफ। अब क्या जाने क्या है मेरे नसीब में। जांगकुक की फेस देखे सब लोग हंस पड़े। ऐसे ही हंसी मजाक में वो सब खड़ा गए। जिन ने नई बहू को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किए। ते भी जिन के पैरों में हाथ देकर आशीर्वाद लिए। अपनी माँ को छोड़ के मैं यहाँ पे आपके पास आई हूँ, और आज से मैं आपकी और एक बेटी हूँ। मुझे बहू की तरह ट्रीट मत कीजिए। मैं अगर कुछ गलत कर दूँ तो लिसा की तरह आप मुझे भी डांट लेना, पर मुझे बहू समझ के कभी दूर मत करना। ते की ऐसी बातें सुन के जिन हंस दिए और ते को गले लगा ली। हाँ हाँ ठीक है, आज से तू मेरी और एक बेटी है। इसका मतलब आज से मेरा प्यार आधा हो गया। देख रही हो माँ, अभी से जल रही है वो। तू कितना भी जल ले, पर मैं तो तेरे प्यार का भाग ले ही लिया। जिन ने एक तरफ लिसा को और एक तरफ ते को लेकर कस के हक किया। रात में लिसा ने ते को जंगकुक के कमरे में पहुंचा दिया। आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट है। दोनों ही बहुत घबराई हुई थी। दोनों खुश तो थे, पर थोड़ा थोड़ा घबराई भी थी। जंगकुक कमरे में आके ते को कहा, तुम चेंज करके सो जाओ। वैसे कमरा तो बहुत छोटा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जंगकुक, ये बात दोबारा मत कहना। कमरा छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, बस अपनापन होना चाहिए, समझ गई? जंगकुक ने हंस दिए और फिर जाके बिस्तर के एक पास सो गए। ते भी सो गए। दोनों सोए तो थे, पर एक अलग ही बेचैन महसूस हो रही थी। दोनों ही बहुत ही शाय फील कर रहा था, और वैसे ही दोनों एक साथ पलट गई और एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए। दोनों के ही दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की ओर देखा तो दिल में जैसे हजारों ड्राम बजने लगे। जंगकुक खुद को रोक नहीं पाया। उसने ते को कहा, ते क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? जंगकुक की बातें सुन के ते तो बहुत शर्मा गई। ते को ऐसे शर्माते देख के जंगकुक और नहीं रह पाया। ते को टाइटली हक कर लिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगा। और वो रात उन दोनों के लिए ही बहुत खास बन गई। अगले दिन सुबह ते जल्दी उठ के फ्रेश होके नीचे चले आए। माँ, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे बोल ना, ऐसा हेजिटेट क्यों कर रहे तू? नहीं, सब आ जाए फिर कहूँगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब चले आते हैं नीचे। अब तो बोल, क्या बोलना चाहती है? वो माँ, जंगकुक तो थोड़े बहुत पढ़ाई जानते हैं और मैं भी स्कूल की टीचर हूँ, पर मैं चाहती हूँ जंगकुक खुद कुछ करे। मैं चाहती हूँ मेरे जिस फैमिली ने आज जंगकुक को नहीं माना, एक दिन वही जंगकुक के लिए प्राउड फील करे। पर ते हम कर ही क्या सकते हैं? माँ, क्यों ना हम सब मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करें। इस गांव में तो बहुत ऐसे लोग हैं जो काम के लिए घूम रहा है पर उसे काम नहीं मिलता। वो जंगकुक के कुछ दोस्त भी है, मैंने देखा है उसे। अगर हम सब मिल के कुछ करें तो कैसा होगा? हाँ, जंगकुक को तो मशीन के काम आता है। हम अगर कुछ मशीन खरीद ले तो? ते उतना पैसा कहाँ है हमारे पास जो मशीन खरीदे?
माँ मैं दूंगी, मेरे कुछ पैसे हैं, मैं तो खुद एक नौकरी करती हूँ, तो मेरे पास कुछ जमा हुआ पैसा है, वो हम अगर लगा ले तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? ते हम तुम्हारे पैसे कैसे ले? ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, उधार ले लो। अगर इस बिजनेस से प्रॉफिट कर सके तो मुझे लौटा देना। पर कुछ नहीं, हमें कोशिश करना पड़ेगा जांकुक। देखो, बैंक से भी तो हम लोन लेते हैं किसी न किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो तुम मुझे ही बैंक मान लो। जब प्रॉफिट करोगे तो धीरे धीरे लौटा दोगे। प्लीज अब ना मत करना। तुम्हारे दोस्तों से बात करो, पहले 2-3 मशीन खरीद लो, हम सब मिल के काम करेंगे। तुम सबको सिखा देना, तुम मीनू और जेहो भाई मिलके ये सब लेके मार्केट में देना। पहले हम शुरू करते हैं, फिर धीरे इसे बढ़ाएंगे हम। इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, इस गांव के बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी, है ना? वो सब तो ठीक है ते, पर मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा? हम हैं तुम्हारे साथ। क्या माँ, तुम भी चुप हो, कुछ तो कहो। हम अगर सब मिलके एक साथ काम करेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते? पर तुम स्कूल में, मैं स्कूल में काम करूंगी, और मैं दिन में स्कूल में काम करूंगी, और फिर लौट के जंकू को हेल्प करूंगी। सब चुपचाप कुछ देर सोचा। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, पर अगर नहीं कर सका तो तुम्हारा पैसा, तुम उसके बारे में मत सोचो। पहले ही अगर इतना नेगेटिव सोचोगे तो कैसे चलेगा? हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, समझे? इसके बाद सब मिलके शुरू करते हैं बिजनेस। एक्चुअली जांकुक जहाँ काम करते थे वह टी शर्ट मेकिंग किया जाता था। जांकुक को पता है कैसे किया जाता है, इसलिए वो लोग भी वही काम शुरू किया। पहले जांकुक के कुछ दोस्त जिन, लिसा, मिन्हो और ते सब मिलके काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया। धीरे धीरे जांकुक का बिजनेस बढ़ता रहा। जांकुक बहुत खुश था, और जिन भी। ते सच में बहुत अच्छी लड़की है। अगर हर किसी को ऐसे कोई इंसान का साथ मिले तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। जांकुक भी ते को पाके बहुत ही खुश थे। देखते देखते 2 साल बीत गए। जांकुक अब एक बड़ा कंपनी का मालिक बन चुका था। बहुत ही नाम था। गांव में सब जांकुक को भगवान मानते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत गरीबों को हेल्प हुआ था। बहुत बेकारों को नौकरी भी मिली थी। जांकुक ने एक ऑफिस भी खोल लिया, जहाँ पे सिर्फ मुंबई की नहीं, इंडिया की बड़े बड़े शहरों से उसके पास ऑर्डर आने लगा था। 2 दिन बाद जांकुक और ते की 2nd एनिवर्सरी है। सब बहुत खुश है। जांकुक और ते कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर गए थे, और वही वो किसी से टकरा जाती है। अब सॉरी, ते सर उठा के देखते उसका भाई खड़ा है। ते वहां से चले ही आ रही थी, पर शुगा ने उसे रोक लिया। ते रुक गई। कैसे है तू? अच्छे ही हूँ, देख के तो पता चल ही रहे है ना। ते मुझे माफ कर देते, तुझे पता नहीं क्या कुछ हो गया। मैं सब कुछ खो चुका हूँ ते। मतलब? तेरी शादी के बाद पापा बहुत बीमार पड़ गए। मैं बिजनेस की ओर जब गई, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अकेला कुछ संभाल नहीं पाया थे। सब कुछ खत्म होने लगा है। जिमिन भी मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो समझती ही नहीं। हाँ, उस दिन मैं गलत था। मैं बहुत गुस्सा होके उसे बहुत कुछ कह दिया था तुम्हारा साथ देने के लिए, पर अब मैं समझ गया थे। मैं बहुत ही गलत था। मुझे ऐसा घमंड नहीं करना था। जिस पैसों के लिए मैं इतना घमंड करता था, वो पैसा ही मेरे पास अब नहीं रहा। ये कंपनी भी शायद कुछ दिन में बंद हो जाएगा। कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। प्लीज तो जिमिन को समझाते। मैं अच्छी नहीं हूँ उसके बिना। हाँ, मैं उस पर रूठता हूँ, पर मैं उसे प्यार भी करता हूँ। उसके बिना मैं अच्छा नहीं होते। और जंकुक, आई एम सॉरी जंकुक, मैं तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। लौट चलो ते। पापा बहुत बीमार है। पापा की बीमारी के बारे में सुनकर ते की आंखों में आंसू आ गई। ते ने जांकुक की ओर देखा। जांकुक ने हाँ कहा। ते और जांकुक ने जिंटो कह के उस दिन निकल गया सुबह के साथ। ते को देखते ही सुबिन ने उठने की कोशिश की। पापा मत उठो, क्या हुआ है आपको? तू आया है ते मुझे माफ कर देते। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ तेरे बिना। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ तेरे बिना। मुझे माफ कर देते। योनजुन ते को देख के रोने लगा। योनजुन को तो इस घर में कोई पूछते ही नहीं थे, सिर्फ ते के अलावा।
युनजुन पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए हर वक्त उसे बहुत ही नीची नज़रों में देखा जाया करता था। इनफैक्ट सुगा भी उसे हर वक्त नीचा ही दिखाता था। इतने दिन बाद सब एक होके बहुत ही खुश लग रहे थे। ते ने जिमिन को भी बहुत समझाया और जिमिन भी लौट आए थे सुगा के पास। सुगा जिमिन से माफ़ी भी मांगी। ते और जांगकुक ने सबको लेकर जांगकुक के घर चले आए। आज उन दोनों की सेकंड एनिवर्सरी है। सब मिलके धूमधाम से उसका एनिवर्सरी मनाया। रात को सब सबके रूम में सो गए थे। जांगकुक और ते भी अपने रूम में बैठे थे। ते चेंज करके आया। जांगकुक पीछे से ते को हक किया। ते बोलो, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? देखो 2 साल हो गए, अब मैं भी जिम्मेदारियाँ ले सकता हूँ। किस जिम्मेदारियाँ? आई वॉन्ट अ बेबी। जांगकुक प्लीज मना मत करो। आई वॉन्ट अ बेबी। ठीक है, देखा जाएगा। नहीं, क्या? मुझे आज ही चाहिए। जांगकुक, ये क्या खिलौना है? आज ही चाहिए? आई मीन हम प्लान तो आज से ही कर सकते हैं ना। ते समझ गए जांगकुक क्या कहना चाहते थे। ते ने भी सोचा, हाँ 2 साल बीत गए हैं, अब एक बेबी वो ले ही सकते हैं। ते ने भी जांगकुक के हाँ में हाँ मिलाया और फिर दोनों मिलके खो गए प्यार की नदी में। सो गाइस, स्टोरी कैसा लगा बोलिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।